स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डीकेवी ट्यूटोरियल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लिमिटिंग रीएजेंट। अब सर, ये लिमिटिंग रीएजेंट क्या होता है? मैं दो तरह के एजेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। एक तो मैंने नाम बता ही दिया, लिमिटिंग रीएजेंट। दूसरा है एक्सेस रीएजेंट। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है बताते हैं। इस बात को समझाने के लिए हमारे पास में एक रिएक्शन लेते हैं हम। नाइट्रोजन को जब हम हैबर प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करते हैं, अमोनिया गैस बन जाती है। सबको ये बात आसानी से पता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये काम हम कर लेंगे। अब अगर यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 टू 28 ग्राम। नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में और बनेगा 1434 ग्राम ऑफ अमोनिया। मतलब क्या है कहने का? 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे हो, वहां पर 28 ग्राम तो नाइट्रोजन लिया है, लेकिन आपने हाइड्रोजन को क्या लिया हुआ है? 3 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन को आपने 6 ग्राम ना लेकर कितना लिया हुआ है? 3 ग्राम लिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जितनी आपने नाइट्रोजन कंटेनर में डाली है, वो सारी की सारी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर जाएगी? तो आंसर है नो। क्यों नहीं करेगी भाई? यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि 28 ग्राम को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। आपने 28 ग्राम को केवल केवल 3 ग्राम दिए। जैसे मान लो कि 4 आदमी है, उनको अपना पेट भरने के लिए 20 रोटियों की जरूरत है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उनको 20 रोटियों की जगह पे 10 रोटी दे दी। उनसे बोला गया कि भाई अपना पेट भर लो। तो कैसे पेट भर जाएगा? उनको जितना चाहिए उतना चाहिए चाहिए। वही कंडीशन यहाँ पर है कि 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, आपने 28 ग्राम को 3 ग्राम दिया हुआ है। तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगी? मतलब कंप्लीट होने से मतलब नाइट्रोजन सारी खत्म होगी? नहीं, नाइट्रोजन का पेट नहीं बनने वाला है, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर आपने 28 ग्राम को सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम हाइड्रोजन दी है। तो रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन कम है और नाइट्रोजन ज़्यादा है। जब हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन जल्दी खत्म भी होगी, और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी पूरी तरह से तो रिएक्शन रुक जाएगी। और ऐसे ही रिएजेंट को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने की वजह से रिएक्शन बंद हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। हम लिख भी सकते हैं द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन एंड लिमिट द रिएक्शन। लिमिट की जगह आप स्टॉप द रिएक्शन भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो दूसरा रिएजेंट है, जो रिएक्शन में ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ओके, उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। द रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो इन दो वर्ड का मतलब समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। फिर से बोल रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो रहा है। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे आपने ये रिएक्शन लिया, A+2B कंबाइन होके बना रहा है C। तो हमको पता चल रहा है कि जब इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसके 2 मोल खर्च हो रहे हैं और इसका 1 मोल बन रहा है। लिए पता चल रहा है कि इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए। तो अब इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके 2 मोल को इसके 4 मोल चाहिएंगे, इसके 3 मोल को इसके 6 मोल चाहिएंगे। तो आपने क्या किया, इसके तो मान लो 10 मोल लिए और इसके आपने मान लिए 5 मोल ले रखे हैं। ए के 10 मोल ले लिए और बी के 5 मोल ले रखे हैं। तो रिएक्शन में पहले कौन खत्म होगा, ए या बी? भाई इसके 1 मोल को इसके 2 मोल चाहिए, तो इसके 10 मोल को इसके 20 मोल चाहिएंगे ना, डबल का रेशियो चल रहा है। लेकिन आपने दे रखे हैं सिर्फ 5 रुपए, 5 मोल। तो कैसे काम चलेगा? बी रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा, और जब बी रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी। तो बी क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। ए क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो थ्योरेटिकल बात समझ में आ गई। कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, बात को क्लियर और करते हैं। Student, if 3 gram of hydrogen react with 29 gram of oxygen to form water, then calculate first limiting reagent, second H2O formed, water आपको कितना बनेगा ये बताना है, थर्ड है amount of unreacted reactant, जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है वो कितना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन बनानी है। जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसकी रिएक्शन बनाओ। तो बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ में और वाटर फॉर्म्ड हो रहा है। हम जानते भी हैं इस रिएक्शन को।
है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 10th क्लास में याद आ गया होगा। रिएक्शन को बैलेंस करिए, यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ पर भी 2 लगाइए। तो इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या कह रही है भाई, 4 ग्राम, आप कैलकुलेट कर लोगे ना, हाइड्रोजन का मास 2 2 जा 4, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 2 जा 32, वाटर का मोलर मास होता है 18 18 2 जा 36। तो क्लियर पता चल रहा है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन को आपको 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में भाई क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था 3 ग्राम हाइड्रोजन को 29 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, किसी को x मान लीजिएगा, या तो इसको x मान लीजिएगा या इसको x मान लेना, हम ऑक्सीजन को x मानेंगे। जब 4 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कि हमने x मान लिया, ठीक है उतना, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है हमको ये चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 8 जा तो x इक्वल आ गया 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम, हमने मान लिया यहाँ पर 3 ग्राम हाइड्रोजन को x ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। आप ऐसे ही मान सकते थे 29 ग्राम ऑक्सीजन को x ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, वहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वेल चलो फिर समझते हैं, 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितना चाहिए ऑक्सीजन 24 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन दे कितना रखा है यहाँ पर 29। भाई हमें भूख है सिर्फ 24 ग्राम की और हमको प्रोवाइड कराया जा रहा है 29, तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया ना, ये तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन हुआ भाई, ऑक्सीजन तो ज्यादा दे रखा है, चाहिए 24 लेकिन दे रखा है 29, ठीक है। तो हाइड्रोजन कौन हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब क्वेश्चन में बताना था दूसरा पार्ट, वाटर फॉर्म, वाटर कितना बनेगा। तो वाटर के लिए आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कैलकुलेशन करनी है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही करनी है, कि 4 ग्राम वाटर के लिए कैलकुलेशन हम यहां करते हैं। इसको रफ कर लेते हैं पहले, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है, ठीक है। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही करना है, कभी भी एक्सेस रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम वाटर बनेगा, एक्स हमने मान लिया। तो इसको फटाफट से काट पीट मचा दो, 8 जा एक्स इक्वल आ गया, नहीं 4 9 जा होता है 36 और 9 3 जा 27 ग्राम H2O, ओके। तो जब 4 ग्राम वाटर से 36 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम वाटर बन रहा है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर बनेगा 27 ग्राम। थर्ड पार्ट था अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएजेंट कौन था भाई, ये तो कंप्लीट खत्म होगा ही होगा, ये एक्सेस था, ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट था, कितना था, कितना दे रखा था 29 ग्राम, खत्म कितना हो रहा है 24 ग्राम। तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कितना हो जाएगा 29 दे रखा था, खत्म कितना हो रहा है 24, मतलब 5 ग्राम ऑक्सीजन क्वेश्चन में जो भी कंटेनर है उसमें बची रहेगी। देखो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हमने 3 ग्राम हाइड्रोजन रखी है और 29 ग्राम ऑक्सीजन रखी है, तो हमको पता है 3 ग्राम के लिए 24 ग्राम चाहिए, तो 5 ग्राम तो ऑक्सीजन बचेगी ना बचेगी। एक क्वेश्चन चलो और लेते हैं, बात को समझाते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है लिमिटिंग रिएजेंट के जस्ट पार्ट, डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर, डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई हाइड्रोजन मतलब H2, और आपको अमोनिया फॉर्म हो रही है। हम जानते भी हैं इस रिएक्शन को आसानी से, नाइट्रोजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ और बनता है अमोनिया गैस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि रिएक्शन बैलेंस ही होनी चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2.00 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ अमोनिया सॉरी डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद, आपको ये बोला जा रहा है 2.00 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है। ये 2.00 10 की पावर 3 का मतलब 1000 का मतलब
इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आपको 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 1.00 इंटू 10⁻³ से। इसका मतलब है 1000 ग्राम हाइड्रोजन से। तो आपको ये बताना है कि अमोनिया कितनी बनेगी जब 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी 1000 ग्राम हाइड्रोजन से, तो अमोनिया कितना बनेगा ये बताना है। दूसरी बार में ये लिखा हुआ है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, इन दोनों में से कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड रहेगा, यस और नो बताएंगे। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बचेगा तो बताइए वो कौन सा है और कितना बचेगा ये भी हमको बताना है। तो पहले रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक लिखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, हमको पता चल रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, 14 एंड 3 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रही है। अमोनिया का जो मास होगा आप लोगों के लिए हम निकाल देते हैं, भाई 14 + 1 इंटू 3 17 और यहाँ पर 2 लगाई हुआ है तो 72 जा। तो इस क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है भाई क्लियरली कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमको 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो आपको 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिएगा, हमने मान लिया सर x ग्राम हाइड्रोजन चाहिएगा। सही है। आप ऐसे भी लिख सकते थे कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो फिर हाइड्रोजन कितनी दे रखी है 1000 ग्राम हाइड्रोजन को कितना नाइट्रोजन चाहिएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ से नाइट्रोजन कैलकुलेट होगी, यहाँ से हाइड्रोजन कैलकुलेट हो जाएगी, बस ठीक है। कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, करेक्ट। तो चलो इसको फटाफट से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू 2000 अपॉन 28, 6 इंटू 2000 इंटू 28 है। जरा फटाफट से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 28, ये आ रहा है 428.57, ठीक है। ये किसका अमाउंट आया है हाइड्रोजन का, करेक्ट। हमको ये पता चल गया कि रिएक्शन में 28 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए इतना आपको हाइड्रोजन चाहिएगा। लेकिन हाइड्रोजन दे कितना रखा है, हाइड्रोजन आपको 1000 ग्राम दे रखा है, चाहिए इतना 428.57, लेकिन दे कितना रखा है 1000 ग्राम। तो आप समझ गए होंगे सर कौन ज्यादा दे रखा है और कौन कम दे रखा है। इतना चाहिए 1000 दे रखा है, तो ये तो एक्सेस रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन, तो H2 इज एक्सेस रिएजेंट, ओके। आपको हमेशा यही पता करना है। और नाइट्रोजन क्या हो गया N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ गई। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और जो रिएक्शन में कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। जो ज्यादा है बचेगा, भाई जो ज्यादा है वो बचेगा भी। इतना चाहिए 1000 दे रखा है तो बचेगा कितना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो बचेगा, तो हम लिखेंगे यस हाइड्रोजन इज रिमेन अनरिएक्टेड। और कितना बचेगा, इतना खत्म हो रहा है, 1000 दे रखा है तो इसमें से इसको माइनस करके बता देंगे। फिलहाल अब क्वेश्चन में दूसरा पार्ट ये था कि अमोनिया कितना बनेगा। पहले पार्ट में आपको अमोनिया बताना है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। बिना लिमिटिंग रिएजेंट के आप पता किए क्वेश्चन को नहीं करोगे। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो यहाँ से देखते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, सही है। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। तो सर 2000 ग्राम नाइट्रोजन से जो जितना दिया गया है उससे कितना अमोनिया बनेगा, 2000 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 इंटू 34 अपॉन 28, जरा फटाफट से इसको देखो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं आप लोगों के लिए। आप भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। 2000 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 28, तो ये आ रहा है 2428.57 ग्राम, ठीक है। वो क्या पता चल गया, नाइट्रोजन का अमाउंट, सॉरी अमोनिया का अमाउंट पता चल गया कि इतना ग्राम अमोनिया बन जाएगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या था, आपको ये बताना था फर्स्ट पार्ट में अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया हमने बता दिया
फिर है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यस। कौन बचेगा? हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। तो हाइड्रोजन का अनरिएक्टेड मास बता दीजिए, लिख दीजिए अनरिएक्टेड हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन थी कितनी? 1000 और खत्म कितनी हो रही है? 428.57। तो बचेगा कितना? माइनस कर दीजिए। 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 2 को माइनस करेंगे 7, 9 में से 4 को माइनस करेंगे, तो आपको 571.43 ग्राम हाइड्रोजन अभी भी कंटेनर में बची ही रहेगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको मिल भी जाएगा आसानी से। आपको ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है, A+B2 मिलके बन रहा है AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। आपको नीचे कई सारे मिक्सचर दे रखे हैं और अकॉर्डिंग टू मिक्सचर आपको ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। सबसे पहले इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री कर लेते हैं। भाई इसका 1 मोल खर्च हो रहा है, इसका भी 1 मोल खर्च हो रहा है, इसका 1 मोल बन रहा है, तो रेशियो कितना चल रहा है? 1:1:1 का। इसके 2 मोल खर्च होंगे तो इसके भी 2 मोल खर्च होंगे, इसके 10 मोल होंगे तो इसके भी 10 मोल होंगे, इसके 50 होंगे तो इसके भी 50 होंगे, इसके 50 बनेंगे, सब में 1:1 का रेशियो चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 300 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। इसके 300 रिएक्ट कर रहे हैं इसके 200 के साथ में, तो क्लियर पता चल रहा है सर, जब इसके 300 है तो इसके भी तो 300 होने चाहिए, क्योंकि रेशियो जो है वो 1:1 का है। तो डेफिनेटली इसके 200 है, तो B2 क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। इसके 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं, तो आप खुद ही बता दो सर कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सर ए लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, क्योंकि जब ए के 2 मोल हैं तो बी के भी 2 मोल होने चाहिए, या फिर ऐसे समझो एक बी के 3 मोल हैं तो ए के भी 3 मोल ही होने चाहिए। तो 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल ऑफ बी के साथ में, इसलिए ए इज लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा क्वेश्चन है 100 एटम ऑफ ए रिएक्ट विद 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी। इसके 100 है, इसके भी 100 है, तो ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा, इसका मतलब इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ये भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। नेक्स्ट है 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी। इसके 5 मोल इसके 2.5 से रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्लियरली पता चल रहा है भाई जब इसके 5 है तो इसके भी 5 ही होने चाहिए ना सर, तो बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ बी। इसके 2.5 है, इसके 5 है, जब इसके 5 है तो इसके भी 5 होने चाहिए, या ऐसे समझो इसके 2.5 है तो इसके भी 2.5 होने चाहिए, तो बी एक्सेस रिएजेंट है, ए लिमिटिंग रिएजेंट है। स्टूडेंट एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। आपको दे रखा है 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन, ठीक है, टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म्ड, अमोनिया कितना बनेगा ये बताना है, एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको इस क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या है वो भी बताना है। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, इस बात को ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस ही होनी चाहिए। ये आप लोगों को बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते टाइम। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लेते हैं और यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, और रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि 34 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में, और बन रहा है 17 प्लस, भाई यहाँ पर 34 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 28 आना चाहिए। 14 2 या 28 होता है, 17 प्लस 3 14 प्लस 3 17, 17 2 या 34, यहाँ पर आना चाहिए 34 ग्राम अमोनिया। तो क्लियर पता चल रहा है 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तब जाके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। तो चलो लिख लेते हैं इस बात को, 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो आपको ये देख लीजिए 50 kg, 50 kg का मतलब कितना हो गया भाई, ऊपर वाली कैलकुलेशन ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में लेके जाओ। 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन कितना चाहिएगा
x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हमने मान लिया। और जरा फटाफट से इस कैलकुलेशन को हम आप लोगों को करके दिखाते हैं जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो हम चाहते नहीं है। 50,000 इंटू 6 अपॉन 28। तो देखिए 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28, ये आ रहा है स्टूडेंट 10,714.2 ग्राम। ठीक है, फिर से समझो इस बार क्वेश्चन को। 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को इतना हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन दिया कितना गया है? हाइड्रोजन आपको दिया गया है 10,000 ग्राम। हाइड्रोजन चाहिए कितना? 10,714 ग्राम, और दे कितना रखा है? सिर्फ 10,000। तो आप समझ गए होंगे आपको हाइड्रोजन कम दे रखा है, तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। आप लोगों को सबसे पहले यही पता करना है कि क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि जो आगे की कैलकुलेशन है वो लिमिटिंग रिएजेंट से ही होगी। फिर समझ लो 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिएगा? आपने कैलकुलेट करके पता कर लिया। हाइड्रोजन कम है भाई, इतना चाहिए, दिया इतना है। बाई चांस इतना चाहिए दिया गया होता, मान लो यहाँ पे 20,000, तो हाइड्रोजन क्या होता? एक्सेस रिएजेंट हो जाता, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। अब आपको बताना है अमोनिया कितना बनेगा, तो अमोनिया कितना बनेगा देख लो। हाइड्रोजन से कैलकुलेशन करना है क्योंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है, तो 10,000 ग्राम दिया गया है, उससे ही कैलकुलेशन करना है। हाइड्रोजन से भाई कितना अमोनिया बनेगा? आपको दिया तो उतना ही गया है ना, इतना तो चाहिए, लेकिन दिया कितना गया है? उतना जो दिया गया उससे कैलकुलेशन करना है। तो देखो फटाफट से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। x इक्वल 10,000 इंटू 34 अपॉन 6, तो 34 इंटू 10,000, ठीक है, और डिवाइड करना है हमें 6 से, तो ये आंसर आ रहा है 56,666.6 ग्राम अमोनिया। तो जो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी किससे? 10,000 ग्राम हाइड्रोजन से, वो कितनी होगी? 56,000, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 56.6 kg। ओके, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो। तो ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट।